ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 213 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 श्रावण कृष्ण पक्षः एकादशी बुधवारः रोहिणी नक्षत्रं दक्षिणायनं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं हातयति हन्तिकम्। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 21 और पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस, गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। क्या विषय चल रहा है? हमारा विषय है कि अविद्वान और विद्वान दोनों के लिए क्या अलग अलग चीज कही गई है। ठीक है, क्या क्या है देखिए। अविद्वान, अविद्वान कौन है? अज्ञानी। किस चीज का अविद्वान? आत्मा के स्वरूप का विद्वान। ठीक है, जो ये नहीं जानता कि आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उसको स्वाभाविक जो हमारी अविद्या है, जो हमारा अज्ञान है, वो स्वाभाविक है, वो जन्मजात है, वो कहीं से आता नहीं है। तो हमारा जो अज्ञान है कि हम अकर्ता, हम कर्ता हैं, हम भोक्ता हैं, उस अज्ञान में वो स्थित है। ठीक है, तो ऐसे अज्ञानी को वेद आके कहते हैं कि आपको अपना कल्याण करना यदि है तो कल्याण साधन क्या है? कल्याण साधन है कि आप ये जानिए कि ये जो आप कर्ता और भोक्ता हैं, उसके कारण आपकी देह प्राप्ति हो रही है। आप इस देह को अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए यदि आप वेद के कहे हुए कर्मों को करते हैं, वेद के द्वारा कहे गए स्वधर्म को करते हैं और प्रतिषिद्ध कर्मों को नहीं करते हैं, तो विधि और प्रतिषेध, जो जो विहित कर्म हैं उनको करेंगे और प्रतिषिद्ध कर्मों को नहीं करेंगे, तो आपको उच्च गति की प्राप्ति होगी। उच्च गति क्या समझनी चाहिए? अभी हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर उच्च गति का मतलब होता है कि सूक्ष्म, आपका जो स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर से आप सूक्ष्म शरीर की तरफ मूव करेंगे। ये बात समझ में आई? मूवमेंट। देवताओं का जो लोक है वो सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, ब्रह्मलोक, स्वर्ग इत्यादि वो सब सूक्ष्म शरीर है। और स्थूल से आपकी उपाधि, उपाधि क्या होती है? सत्य। जो सत्य है वो अज्ञान में असत्य उपाधि धारण किए हुए है। जैसे रस्सी अज्ञान में सर्प उपाधि को धारण किए हुए है, तो परम सत्य आत्मा की उपाधि है स्थूल उपाधि। स्थूल उपाधि क्या है? ये स्थूल शरीर जागृत। तो हमको बताया जाता है कि आपके कर्मों के अनुसार
जैसे आप कर्म करेंगे इस जागृत विराट शरीर में आपका जन्म होगा। आप अपने कर्मों के अनुसार ही ब्राह्मण माने सिर रूप से जन्म लेंगे, भुजा के रूप से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस प्रकार जैसे आप कर्म करेंगे, जैसे बीज बोएंगे वैसे फल आएंगे। और अगर आप इस पूरी देह को ही जीत लेते हैं और इसके सूक्ष्म शरीर के अंदर जन्म लेते हैं तो आपका जन्म देवता के रूप में होगा, और उसमें भी तारतम्य है। ठीक है, जितना जितना आप और भगवान अंतर आपकी सूक्ष्म उपाधि होती जाएगी तो आप जगत के अहंकार, बुद्धि, बृहस्पति, महादेव आदि ये सब देवताओं के रूप में आप जन्म ले सकते हैं। और उसके पीछे जो है वो मायावी पुरुष हैं, जगत की आत्मा, जो इस सारे जगत को की आत्मा है, हर शरीर में आत्मा है। लेकिन अविद्या में, अज्ञान में वो आत्मा ही अपने आप को मैं तो देह हूं, अहम देहः, अहम कर्ता, अहम भोक्ता ऐसा समझ रही है। तो इसलिए वो जो देह है उसके पास या तो इसी अज्ञान के अंदर वो मूव करे, तो उसको भी वेद क्या करते हैं, ऐसी मूवमेंट देते हैं कि उसको कहते हैं कि आप उच्च गति की तरफ जाइए। माने अगर इसी शरीर में है तो आप शूद्र से ब्राह्मण की तरफ जाइए, आप कोशिश कीजिए कि आपको उच्च शरीर मिले, और आपको स्थूल से सूक्ष्म शरीर की तरफ जाना चाहिए, उससे आपका कल्याण होगा। और अगर आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये सारे शरीर जो हैं ये तो पुनरागमनम वाले हैं, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, कोई भी आप शरीर ले लें, चाहे ब्राह्मण शरीर ले लें, देवता शरीर ले लें, उन सब में पुनरागमनम है। वो पुण्य के क्षीणे पुण्य, जैसे पुण्य क्षीण हो जाएगा तो आप वापस फिर नई योनि में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं कि आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इस सारे शरीरों की इच्छा से ही बाहर निकल सकते हैं, या आप ऐसा कर्म कर सकते हैं जिससे आपको उच्च गति प्राप्त हो, स्वर्ग आदि, अर्थात सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हो। और तो मनुष्य जो है उसका अंदर इष्ट की प्राप्ति की इच्छा होती है। तो जब वो इसको सुनता है, यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देखो कि अनुष्ठेय किसके लिए कर्म, अनुष्ठेय क्या, अनुष्ठान करने योग्य जो कर्तव्य कर्म है उसका भाव अभाव विशेष उपपत्ति है। ज्ञानी के लिए एक है और अज्ञानी के लिए एक है। तो ये आप समझिए कि वेद का सारा उपदेश अज्ञानी के लिए है। अज्ञानी कौन? अब ये बड़ा अजीब लगता है, इतना बड़ा वेद और आप अज्ञानी को दे रहे हैं। हाँ भाई, जो अपने तत्व को नहीं जानता तो उसी को ही तो तत्व का उपदेश करेंगे। लेकिन तत्व का उपदेश भी धीरे धीरे हम उसके योग्य बनते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हमको जब ये पता चलता है कि अग्निहोत्र आदि ये जो कर्म हैं कि ये अग्निहोत्र आप कहीं करें, ये विधि है, तो ऐसे कर्मों की विधि वाक्य कहलाते हैं। कुरु माँ कुरु, विधि वाक्य माने ये कर्म करो यदि आप कल्याण चाहते हैं। तो उसमें नित्य कर्म दे दिए जाते हैं कि आप सबके लिए ये नित्य है। ब्राह्मण को ये कर्म करने ही करने हैं, क्षत्रियों को ये कर्म करने ही हैं। क्यों ये नित्य कर्म है? जैसे हमारा शरीर है तो सिर के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सिर को वेदाध्ययन करना ही होगा और तभी वो सारे शरीर को उसके अनुसार चला सकता है। भुजा के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, उसको अपने पूरे शरीर की रक्षा करनी ही होगी, तभी सारे
वो भुजा अगर कहे कि नहीं नहीं मैं तो बिजनेस करूंगी, तो इस शरीर की रक्षा कौन करेगा? इसलिए भुजा को तलवार आदि पकड़नी ही होगी, शासन करना होगा और धर्म की स्थापना करनी होगी, इसमें कोई विकल्प नहीं है। इसी प्रकार जांघ को कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि ये सब करने ही होंगे, और पैरों को, सारे शरीर को सहायता करनी होगी, उठाना होगा। जो कुछ सिर भी कर रहा है, सिर को भी पैरों की आवश्यकता है। तीनों, सारे शरीर को पैरों की आवश्यकता है, तो पैरों को उन सब को सपोर्ट देना होगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है। ये कितनी बड़ी गह बात है कि हमारे स्वधर्म जो हैं वो एक पुरुष है, हम सबको एक पुरुष की तरफ जोड़ दिया जाता है। एक शरीर, एक पुरुष, एक आत्मा। और कहा जाता है यदि इस प्रकार आप अपने नित्य कर्म को करते हैं तो अनुष्ठान है, सबको अनुष्ठान दिया गया। तो इसलिए जो ब्राह्मण को दिया जाएगा वो अलग है, क्षत्रिय के लिए अलग है, सबके लिए अपना अपना स्वधर्म होगा, वो वैदिक है। वो स्वैदिक अनुष्ठान जो है किसको दिया जाएगा? कर्ता अहम मम कर्तव्यम। ठीक है, जब उसको वो वेद को सुनेगा तो उसके अंदर ये बुद्धि जागेगी। माने जो व्यक्ति वेद को सुनेगा ही नहीं तो वो ये थोड़ी कहेगा कि अग्निहोत्र आदि या ब्राह्मण कर्तव्य मुझे करना चाहिए। यही मॉडर्न भारतीय एजुकेशन में प्रॉब्लम आ गई है कि हमको बताया ही नहीं जाता कि ये मेरा कर्तव्य है। आरंभ से ही हमको सेकुलर बनाया जाता है। हमें कहा जाता है कि आपका कर्म है कि आप सुखी जिएं, इसलिए आपको सुखी अगर जीना है तो आपको क्या करना है? ये साइंस आदि पढ़ो और जॉब्स करो, पैसा कमाओ और मंदिरों में दो। एक नई प्रकार की हिंदुइज्म पैदा कर दिया गया है। वो पूरा जो वर्णाश्रम धर्म है उसको सफाया कर दिया गया है। और किसने किया है? ये स्वयं हमने ही जैसे कर दिया है। ये बड़ी अजीब बात है कि हम ही अपने आप को हिंदू वैदिक कह रहे हैं और हम ही अपने ही जड़ों को काट रहे हैं। वैदिक कर्म हमें कहा जा रहा है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ये है ही नहीं। ठीक है, इसलिए कौन कह रहा है ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तो शास्त्र तो कहते हैं कि काम, जब व्यक्ति कामी हो जाता है ना तो अंतरात्मा उसको बताती है, अरे कर्तव्यम, ये कोई बाहर से आने वाला वेद नहीं है, ये वेद हमें अंतरात्मा ने दिया है, ये अंतरात्मा की वाणी है, ये अंतरात्मा जगत के सत्य की आज्ञा है और हमको ये सुननी चाहिए। लेकिन केवल काम परायणता, ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठने की इच्छा जो है वो हमको अपना ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय कर्म, विधि, वेद विधि से दूर कर रही है। इसलिए ये अब हमें समझना है कि बच्चे को, बालक को, स्त्री को, सबको वेद विधि मिलनी चाहिए थी। कर्ता अहम, आप कर्ता हैं तो ये आपका कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य? स्वधर्म। भगवान के महावपु के अंदर, भगवान के इस शरीर के अंदर आपका एक स्थान है। सबको अपना अपना स्थान बताया जाना चाहिए था और हम सब एक भगवान विष्णु बन के अपना अपना काम करते और कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती, कोई दोहन नहीं होता। हाँ, जो होता वो इस कारण से होता कि जो व्यक्ति अपना स्वधर्म नहीं करते और राग द्वेष से दोहन करते। तो जैसे शरीर के अंदर कभी कभी कैंसर हो जाता है तो उसका उपचार किया जाता है, लेकिन ये नहीं किया जाता कि पूरा शरीर ही उड़ा दिया जाए। ठीक है, अगर व्यक्तिगत कहीं कहीं रोग आ गया शरीर में तो वैद्य को रोग को दूर करना चाहिए था, लेकिन शायद हम हिंदुओं ने पूरे के पूरे शरीर को ही साफ कर दिया और इसकी जगह क्या बना दिया? एक फैक्ट्री से निकला हुआ डब्बा जिसमें ना कोई सिर है ना पैर है, जो समान डब्बा है
बस फैक्ट्री प्रोडक्ट जिसमें हर व्यक्ति एक डब्बा है। तो हमने अपने अंदर की आत्मा को ही मार दिया, अपने शरीर को ही नष्ट कर दिया। इसलिए ये बात समझनी है कि भगवान अब हमें जगा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमसे क्या दोष हो गया, कि ये कर्ता अहम मम कर्तव्यम अज्ञानी के लिए है। और अज्ञानी के लिए अगर कर्तव्य बताया जाता है तो हमें शर्म नहीं करनी चाहिए कि अरे हम तो अज्ञानी हैं, क्यों हम अपने आप को अज्ञानी स्वीकार करें। अरे कोई भी व्यक्ति कॉलेज में जाता है तो यही मान के जाता है कि वो अज्ञानी है साइंस का। साइंस पढ़ने से पहले भी तो हम अज्ञानी ही होते हैं, अज्ञानी को ही तो साइंस का उपदेश मिलता है। इसलिए ये उपदेश आत्म अज्ञानी को मिला कि ये मेरा कर्तव्य है और इसको मैं करूँगा इस प्रकार विज्ञातवतः। जिसको ऐसा विज्ञान मिला, अविदुषः जो अविद्वान है, यथा अनुष्ठेयम उसके लिए जो अनुष्ठान होता है, वो अनुष्ठान उस न तो तथा उसका वैसा नहीं होता जैसा जब इसी अनुष्ठान को करते करते बुद्धि परिपक्व हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। इस यज्ञ को करने से पाप क्षय हो जाता है और मन जो है उसके अंदर महत्वाकांक्षा के प्रति अरति आ जाती है, वैराग्य आ जाता है। और आप अब ये संसार के कर्तव्यों को नहीं करना चाहते हैं, आपका मन केवल अंतरात्मा की तरफ जाता है। ठीक है, ऐसा अरतिशील वैराग्य वाला मन जो है, जब उसको न जायते, ये जो पिछला श्लोक है, न जा आत्मा अविक्रिय है। शरीर के कारण व्यक्ति आत्मा को कर्ता समझ रहा है, आत्मा कर्ता है ही नहीं, अहम कर्ता नहीं, अहम अकर्ता। और इसलिए अगर अहम अकर्ता इत्यादि आत्मस्वरूप आत्मस्वरूप विधि अर्थ ज्ञान उत्तर काल भावी, जब ऐसे व्यक्ति को आत्मस्वरूप की विधि, अब ये बहुत ध्यान देखना है कि भगवान शंकराचार्य ने दोनों को विधि वाक्य कहा है। यहाँ पर कहा अग्निहोत्रादि विधि अर्थ ज्ञान, और यहाँ पर कहा आत्मस्वरूप विधि अर्थ ज्ञान। ध्यान रहे, कर्म के लिए विधि होती है, माने कुरु माँ कुरु, लेकिन ज्ञान के लिए विधि नहीं हो सकती कि ज्ञान कुरु। ये किसी को ये थोड़ी कह सकते हैं कि आप ज्ञान को करें, क्योंकि ज्ञान कोई कर्म नहीं होता। लेकिन भगवान ने उसको भी विधि शब्द ये यहाँ कह के इसलिए कहा कि ये भी ज्ञान देने वाला वाक्य है। जो वाक्य ये बताता है कि अग्निहोत्र से आपको कल्याण होता है, तो वो आप उसको सुनते हैं और अग्निहोत्र करने की इच्छा करते हैं। इसी प्रकार ये भी दोनों बोधक वाक्य हैं। ये वाक्य क्या कहता है कि आत्मा अकर्ता है, तो ये वाक्य जो सुनने के बाद उत्तर काल, ज्ञान उत्तर काल में व्यक्ति को सुनने के बाद उसका अज्ञान दूर हो जाता है, तब उसके लिए अग्निहोत्रादि ब्राह्मण आदि कर्म स्वधर्म अनुष्ठेय नहीं है। ये बात समझ में आई कि इसलिए ज्ञान, जिसका ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, अब वो कर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्ञान क्या है, अहम अकर्ता। ठीक है, इसलिए कर्म जो है, वैदिक कर्मों का विधान आत्म अज्ञानी के लिए है। लेकिन आजकल मॉडर्न भारत में, आधुनिक भारत में क्या बना दिया गया है कि सारे कर्म तो अज्ञानी के लिए हैं। तो फिर आप अज्ञानी क्यों बनना चाहते हैं? आप इन कर्मों को छोड़ो और ज्ञानी बन जाओ। यहाँ से जो भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, यहीं से शुरू करो। ये वाला श्लोक सीधा जाके पढ़ लो कि आत्मा अकर्ता, बस आप जान गए आत्मा अकर्ता। अब ये सारे कर्म जो हैं ये जीरो हो गए, आप ज्ञानी हो गए, आपके लिए कोई कर्म नहीं है। इसको पकड़ के सारे समाज में जो भगवत गीता, ये बात बाजार में बहुत अच्छी बिकेगी कि केवल इतना ही तो जानना है, अहम अकर्ता। तो ये तो व्यक्ति को बहुत ही अच्छा लगता है, वाह
मैं अकर्ता हूँ और बस अब मेरे लिए क्या रह गया, शरीर को तो चलाना ही है, और शरीर को चलाना है तो थोड़ा एसी इत्यादि तो चाहिए ही होगा, और फिर कार्स भी चाहिए होंगी, और सब मज़ा इत्यादि भी चाहिए ही होगा, वो तो नीड है, आवश्यकता है। तो इसलिए सारा कंज्यूमरिज्म तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए वैदिक कर्मों को छोड़ दो, आत्मज्ञान का, भगवत गीता का ये सेंटेंस सुन लो, और बस बस आप अब रावण की तरह जियो, क्योंकि वो तो भगवान ने बनाया है, चॉइसलेस है। शरीर है तो शरीर को मजा देना में क्या खराबी है, बी प्रैक्टिकल। इस प्रकार हम हिंदू सब टीचर्स, मॉडर्न टीचर्स यही पढ़ा रहे हैं। आप वेदांत पढ़ने के लिए जाएंगे तो जितने भी बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं उनको तुरंत ही सन्यासी बना दिया जाता है, अगर उनको, और वो बड़ी खुशी से बनते हैं, क्योंकि सन्यासी बनने से तो वो मिलियनेयर्स बन जाएंगे। वो इतना अच्छा जॉब प्रपोजल है, धक्के खाने से अच्छा है कि आप सन्यासी बन के गुरुजी बन जाओ और अपना करियर बना लेंगे। विदेशों में कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे, ये तो $1 मिलियन जॉब है। इसलिए, और फिर उसके बाद नए लोग आ रहे हैं कि सन्यासी बनने की ज़रूरत ही नहीं है, मॉडर्न कपड़ों में ही रहो, ठीक है, ताकि आप और लोगों के साथ यूनाइट कर सकें। तो इसलिए इसी वैदिक हिंदुइज्म को जैसे मर्जी तोड़ो मड़ोड़ो, कुछ भी करो, क्योंकि वैदिक कर्म तो अज्ञानी के लिए है। तो अज्ञानी तो हम रहे ही नहीं, क्योंकि हमने ये सुन लिया वाक्य, बस आत्मा अकर्ता है। तो उसके बाद क्या रह गया, बस ज्ञानी बन के घूमो और संसार में या तो इसका उपदेश करो, और या आप बस मेरा काम हो गया। तो ये इसी के कारण हमने अपने ही वेद को डंप कर दिया, अपने आप से बाहर निकाल दिया। आश्चर्य की बात है कि हम इतने हत्यारे इतने कैसे हो गए। तो आशा की जाती है कि ये जो बताया जा रहा है इससे पता चलेगा क्या हुआ, ये मैकुलर सिस्टम एजुकेशन ने ऐसा कर दिया, क्या कर दिया कि हमको क्या पढ़ा दिया उन्होंने, कि हम जो अपने वेद से इतने प्यार करते थे एकदम उसको छोड़ने के लिए तैयार हो गए, और अब उसको सुनना ही नहीं चाहते, और नए नए तरीके निकाल रहे हैं कि वैदिक कर्म जो है अज्ञानी के लिए है। ये अज्ञानी के लिए है तो हम सारी विद्या अज्ञानी के लिए ही तो होती है, ठीक है। कभी ये कहीं हुआ है कि ज्ञानी के लिए हो, और तो फिर और कहा जा रहा है तो तुरंत ही हम ज्ञानी बन सकते हैं, तुरंत ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। ये वैदिक कर्म ही, कर्म योग, इतना भगवत गीता में आगे कहा जाएगा। अर्जुन को भी भगवान कहेंगे कि आपके लिए कर्म योग है, ज्ञान योग नहीं है, आप सन्यासी नहीं बन सकते। और अगर सच में भी समझते हैं कि आप ज्ञानी बन गए हैं तो भी आपको ऐसे कर्म करना चाहिए जैसे मैं करता हूँ। भगवान कहते हैं मैं तो खुद तो ज्ञानी हूँ, इतना तो मान लो। अगर मैं ज्ञानी हूँ और मैं कर्म कर रहा हूँ, ये सारी ड्यूटीज़ मैं कर रहा हूँ, मैंने तो अपना कर्म नहीं छोड़ा, तो मेरी तरह ही कर्म करो। इसलिए वैदिक कर्म इतना सुंदर है, भगवान की आज्ञा इतनी सुंदर है, लेकिन हम केवल टाई सूट पहन के क्या बनना चाहते हैं, राम जाने क्या हो गया हमको। इसलिए अंतरात्मा से हमारा परिचय होगा तो हमें समझ में आएगा कि दोष कहाँ है। जब तक हम अपने सत्य को नहीं देखेंगे कि हम ही अपने सत्य के विरुद्ध होते जा रहे हैं। ये वेद कोई कुरान बाइबल की तरह नहीं है कि ये बाहर से आई हुई किसी ऐसे व्यक्ति की आज्ञा है जो हम नहीं हैं, लेकिन ये सारी आज्ञा तो हमारी अंतरात्मा की ही है। इसलिए अगर हम अंतरात्मा में देखेंगे तो हमें ये सारी आज्ञा प्रिय लगने लगेगी, कल्याणकारी लगने लगेंगी, ठीक है। अब आगे शंकराचार्य जी समझाते हैं। तो ये बात हम समझ गए कि कैसे, ये देखिए यहां पर क्या कहा गया, अविद्वान अज्ञानी, विद्वान ज्ञानी, दोनों का अनुष्ठान का भाव है इसके लिए।
अनुष्ठान है, अनुष्ठान का अभाव। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कहते हैं आत्मा कर्ता भोक्ता और ये कहते हैं आत्मा अकर्ता अभोक्ता। तो ये ज्ञान तक हमें पहुंचना है। ठीक है, तो ये देखिए, हम यहां से स्टार्ट करते हैं 0 पॉइंट से। अहम देहा, मैं देह हूं, कर्ता अहम भोक्ता हम। तो हमको विद्या दी जाती है, ये कर्म है भाई, और इसका ये कर्म फल आता है। इससे आप स्थूल से उच्च शरीरों को प्राप्त कर सकते हैं, ब्राह्मण आदि उच्च शरीरों को प्राप्त कर सकते हैं। उन ब्राह्मणों में भी उच्च ब्राह्मण बन सकते हैं, अश्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण बन सकते हैं, अधिक से अधिक वेद के समीप जा सकते हैं और पूरे स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर में जा सकते हैं। इतनी गति आपकी कर्म से है कि आप ब्रह्मा जी तक जा सकते हैं कर्म से। जितना आप सूक्ष्म की तरफ जाएंगे आप भगवान के पास ही जाएंगे, फायदा ही होगा, ये भी देखो। लेकिन वो सारे अगर वहीं तक रुक गए तो ये कर्म जो शरीर हैं, ये पुण्य खत्म हो जाने पर वापस आपको नया शरीर लेना होगा। तब जब व्यक्ति को वैराग्य होता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, वो मुमुक्षु बनता है। तो मुमुक्षु के लिए कहा गया है कर्म करो, लेकिन कर्म फल का त्याग कर दो, ये कर्म योग है। तो मोक्ष की भी अगर इच्छा है, आप नहीं चाहते कर्म फल, तो कर्म फल नहीं चाहते तो कर्म को मत छोड़ो, अपने ब्राह्मण आदि स्वधर्म को करो और फल की इच्छा ना करो। तब वो मुमुक्षु जब कर्म योग भगवान की तृप्ति के लिए, उनसे प्यार करने के लिए अपने स्वधर्म को करता है, तो करता करता वो उसका चित्त शुद्ध होता है और उसमें ज्ञान का उदय होता है। तब ये मुमुक्षु की स्टेज नंबर 1 है, कच्चा मुमुक्षु, और ये पका हुआ मुमुक्षु। जब वो पका हुआ फल होता है तो वो डाली से टूट सकता है, तब उसको कहा जाता है कि अब आप अपने कर्म को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब फिर वो ये मुमुक्षु यहाँ संन्यास लेता है और धीरे धीरे पकता हुआ ये जो प्राप्त ज्ञान है, जो ज्ञान उदय हो गया है, उसको भी पकाना पड़ता है। उसमें धीरे धीरे पकता हुआ वो विद्वान मुक्त हो जाता है। तो एक स्टेजेस हैं, यहाँ तक कर्म है। लेकिन आजकल क्या पढ़ाया जा रहा है, सीधा इस पॉइंट पे आप एक दिन भगवत गीता पढ़ी, उसी दिन से आप विद्वान हो गए। तो विद्वान हो के आप क्या करेंगे, कर्तव्यता इत्यादि, वो धर्म, वो भगवान, उनसे प्रीति सब जीरो। सीधा अपनी दुकान खोलो और भगवत गीता के गुरुजी बन जाओ, या अमीर आदमी, सब गुरुजी लोग चाहते हैं कि उनके शिष्य खूब अमीर हों और पावरफुल हों। तो इसलिए वो बस नए नए ग्रुप्स बनाए चले जा रहे हैं अपनी नीड के अनुसार, और कहा जा रहा है कि हमारा हिंदुइज्म इतना महान है कि वो नई चुनौतियों के अनुसार, बाजार की नई मांग के अनुसार अपने आप को बदल रहा है। ये अपने आप को बाजार की मांग के अनुसार बदलने की जो हिंदुइज्म की शक्ति है, ये महान है। बाकी इस्लाम आदि अपने आप को बाजार की मांग के साथ नहीं बदल रहे। अब बताइए ये क्या महानता है कि हम बाजार की मांग के अनुसार अपनी भगवत गीता वेद को ही बदल देते हैं। और इसलिए ये नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहां भगवान आगे समझाते हैं क्यों ऐसा कहा गया कि ज्ञानी के लिए कर्म नहीं है। वो कहते हैं क्योंकि किंतु न अहम कर्ता न भोक्ता, क्योंकि जो ऐसा देखता है कि आत्मा ना करता है ना भोगता है इत्यादि, आत्म ऐकत्व अकर्तृत्व, ये लाइन से मार्क करना चाहिए, आत्म एकत्व अकर्तृत्व आदि विषय ज्ञानाद अन्यद न उत्पद्यते इति एष विशेष उपपद्यते।
तो आत्मा का एकत्व, क्या आत्मा में अनेकत्व है ही नहीं, ठीक है। तो जो द्वैतम है, भेद ही नहीं है, आत्मा अभेद है, सुषुप्ति, सारा भेद उसमें लय हो जाए, और वो लय माया बीज जो है, नाम रूपों के कारण ही आत्मा में भेद की कल्पना है। आत्मा साक्षी, आत्मा सत्य जो है, चित सच्चित, वो उस आत्मा में कोई भी अनेकत्व है ही नहीं। इसलिए आपको ज्ञान मिला आत्म एकत्व का और अकर्तृत्व का। कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, ये सब जो विशेष ज्ञान है। इसलिए ज्ञानी के पास क्या विशेष है, ये विशेष है जो अज्ञानी के पास नहीं है। इसलिए अन्य न उपपद्यते, इसलिए अन्यता है ही नहीं उसके लिए। इति एष विशेषः उपपद्यते, ये विशेष है ज्ञानी और अज्ञानी को में भेद होने के कारण, कि अज्ञानी को कर्म कहा गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ तक देखा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।